हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। इसकी संपूर्ण डिटेल्स एवं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका एनएससी में सिंबल है वो यस बैंक है और फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी काम करती हैं और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का ये स्टॉक है और मिड कैप स्टॉक है ये। और जो इस कंपनी का मार्केट कैप है वो 32,195 करोड़ है और एनएससी में इसकी रैंक 145 है और यह एक मॉडरेट रिस्क स्टॉक है जो निफ्टी से 2.63 गुना ज़्यादा वोलेटाइल है। और अब हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो एनएससी में इसकी 12.75 करंट प्राइस चल रही है। अब हम फ्रेंड्स इसके कंपनी प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो यस बैंक लिमिटेड इज़ ए प्राइवेट सेक्टर बैंक इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ब्रांच बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में काम करती है। तो अब हम देखें इसमें तो यह मेन रूप से इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग में काम करती हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स में भी काम करती हैं, इन्वेस्टमेंट भी करती है ये और कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी काम करती है। और इसकी इस बैंक के बहुत सारी ब्रांचें भी है और वेल्थ मैनेजमेंट भी काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक प्रकार से प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि अभी क्या है कि सरकारी हो चुका है क्योंकि एसबीआई के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है इसमें। और इसका लोगो है, ब्रांड लोगो, वो यस बैंक है जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में जाना जाता है। अब हम फ्रेंड्स इसके 4 सालों के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करें तो 2018 में जो इसका रेवेन्यू था वो लगभग 25.5 हज़ार करोड़ था। 2019 में वह बढ़कर 34.30 हज़ार करोड़ हो गया और 2020 में वह और बढ़कर 38.01 हज़ार करोड़ हो गया। और 2021 में इसका रेवेन्यू में बहुत तगड़ी गिरावट देखी गई है और गिर कर वह 23.48 हज़ार करोड़ रहा, लगभग 23.5 हज़ार करोड़ रहा। और अब हम इसके जो टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2018 में इसका प्रॉफिट था वो लगभग 4.23 हज़ार करोड़ था और 2019 में वह गिर कर 1.171 हज़ार करोड़ रह गया। और 2020 में इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग लॉस में बदल गया और लॉस भी बहुत भारी हुआ। इसको लगभग 16.5 हज़ार करोड़ का इसको लॉस हुआ। 2021 में भी इसको लॉस ही हुआ और लगभग 3400 का इसको लॉस हुआ। तो फ्रेंड्स, कंपनी को बहुत भारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा और फाइनेंशियली ये अपन देखें तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बैंक में कुछ गड़बड़ी हुई है और कुछ नहीं, भारी गड़बड़ी हुई है इसमें। और इसी कारण से इसका फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत तगड़ी गति से गिरा है। इसका एनपीए बढ़ने के कारण इसका फाइनेंशियल रिजल्ट में लॉस दिखाया गया और कंपनी मैनेजमेंट को भी बदल दिया गया था। उसके बाद से कंपनी में थोड़ा रिकवर हुआ है। अब 2022 के रिजल्ट कैसे आते हैं, 2 क्वार्टर के तो ठीक ठाक ही आए थे, पर आगे कैसे क्या परफॉर्मेंस करता है इसके आधार पर ही इसकी चाल देखी जाएगी। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके मैक्सिमम जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं कि शेयर ने कैसे क्या परफॉर्मेंस किया है, अब तक इसका कैसे क्या रिटर्न रहा है, कंपनी ने कहाँ कहाँ गिरावट देखी गई है इसमें और शेयर ने किस प्रकार से अपना जो अधिकतम समय बिताया है वो कैसे बताया है। तो इसका जो मैक्सिमम चार्ट है खुल चुका है जिसमें इस शेयर ने लगभग 4.77% का रिटर्न दिया है और 5.5 का इसका लो था और 404 का इसका हाई था। तो फ्रेंड्स, जुलाई 2005 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद से ही शेयर ने लगभग 2008 तक कंसोलिडेटेड जोन में ही अपना कारोबार किया और उसके बाद से इसमें तेज़ी देखी गई और 2015 तक बहुत तगड़ी तेज़ी थी और उसके बाद भी इसमें तेज़ी बनी रही और 2017 तक इसने अपना हाई बनाया था जो कि 404 का हाई था। उसके बाद से शेयर में भारी गिरावट देखी गई है और शेयर लगातार गिरता हुआ ही पाया गया है। और अभी जो इसको 2 साल पहले इसने 5.65 का लो बनाया था क्योंकि शेयर इस कंपनी का मैनेजमेंट में कुछ धांधली देखी गई और इसका एनपीए बढ़ा। कंपनी ने बहुत ही लॉस बहुत तगड़ा लॉस इसने बुक किया था, उस कारण से इसका शेयर गिरा और इसके प्रमोटर ने धांधली की, उस कारण से इसमें भारी गिरावट देखी गई। अब हम इसके लगभग 5 सालों के चार्ट के बारे में बात करें तो ये इसका 5 साल का चार्ट खुल चुका है जिसमें इस कंपनी ने लगभग 95.85% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और 5.65 का इसका लो था जो कि मैक्सिमम लो था, वो भी इसी समय बिताया है और 404 का हाई था, वो भी इसी समय बिताया है। तो फ्रेंड्स, इसके लगभग ये 5 साल निकले हैं ना, इसमें भारी उतार चढ़ाव देखा गया है, हाई लो मैक्सिमम इसी समय में इसने बताया है। और अब हम इसके 1 साल के चार्ट के बारे में बात करें तो यह इसका 1 साल का चार्ट खुल चुका है जिसमें इसने लगभग 18.53% का नेगेटिव रिटर्न दिया है
10.5 का इसने का लो था और 16.85 का इसका हाई था। और अब हम इसके एक मंथ के चार्ट के बारे में बात करें तो ये इसका एक मंथ का चार्ट खुल चुका है, जिसमें इसने लगभग 7.94% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 12.50 का इसका लो था और 14.10 का इसका हाई था। और अब हम इसके एक वीक के चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यह इसका एक वीक का चार्ट है, जिसमें इसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है और 12.60 का इसका लो था और 13 का इसका हाई था। अब हम फ्रेंड्स इसके पीबी रेशो और डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो इसका प्राइस जो अर्निंग रेशो है वो लगभग 9.23 है और सेक्टर पी इसका 25.06 है। फ्रेंड्स इस कंपनी का यानी येस बैंक का जो पी रेशो है वो लगभग नेगेटिव है, क्योंकि 2 सालों से कंपनी लॉस में करें। और पीबी रेशो है वो 0.97 है, सेक्टर पीबी 2.12 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.00% है और सेक्टर डिविडेंड यील्ड इसकी 0.61% है। तो फ्रेंड्स इसकी सेक्टर डिविडेंड यील्ड भी कोई खास नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां डिविडेंड बहुत कम चांस में देती है। फ्रेंड्स अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें तो इसमें टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग है वो लगभग 0.00% है। म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग 0.57% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की होल्डिंग इसमें 44.99% है, यानी लगभग 45% है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की होल्डिंग। और हम इसके फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग के बारे में जानें तो लगभग इसमें 8.17% फॉरेन इंस्टीट्यूट ने पैसा लगा रखा है और रिटेल एंड अदर ने इसमें लगभग 46.28% लगा रखा है। तो फ्रेंड्स रिटेल एंड अदर की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है और उसके बाद से इसमें अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की है 45%। तो इसमें जो SBI है वो सबसे ज़्यादा माल उठा रखा है और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी SBI की है। तो फ्रेंड्स इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट ने भी पैसा लगा रखा है। म्यूचुअल फंड ने बहुत कम पैसा लगा रखा है, क्योंकि कंपनी एक प्रकार से लॉस मेकर कंपनी है और यह कंपनी में इसका जो मैनेजमेंट है उसने धांधली भी की है। इसी कारण से इस पर भरोसा नहीं जताया गया है। और अगर शेयर आगे अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट में प्रॉफिट बुक करती है, तो आगे इस शेयर में तेज़ी बन सकती है। फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।